हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक पिका कार्ड रीडिंग। आपको यहाँ पर दो कार्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको आपके नाम का या आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। मैं कार्ड दिखा दूँगी बाद में। अभी टॉपिक के बारे में बता देना चाहूँगी। टॉपिक है आपके लाइफ में क्या ऐसा चेंज आने वाला है, जो मतलब बदलाव आने वाला है आपकी लव लाइफ में, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि कोई ऐसा चेंज जो आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इम्पैक्ट करेगा आपकी लव लाइफ को। तो हम यहाँ पर देखेंगे उसको। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी चाहेंगे, जब भी आप इसे देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो कुछ मैसेज आपसे रिलेट करेंगे, रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप किसी डिफरेंट टाइप की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग बनाई है। आपको जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए है आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस तरह की रीडिंग बना के देने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड को मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे, फिर भी ये पहला है कार्ड जहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट बता देना चाहती हूँ। ACEGIKMORSUWY, ठीक है। और ये है दूसरा कार्ड जिसमें कि है BDFHJLNPQTVXNZ, ठीक है। अगर आपका कार्ड मतलब पर्सन जिस भी कार्ड में उनका अल्फ़ाबेट है नाम का, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर सीधा मेरी अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और इसके साथ मुझे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देख लेते हैं। तो जिनके भी पर्सन का नाम इस वाली रीडिंग में है, इस वाली कार्ड में है, तो हम उनको देखते हैं कि उनके पर्सन क्या कोई चेंज करने वाले हैं, उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं बहुत जल्द। चलिए और इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो किस तरह से आपको देखते हैं, किस तरीके के नज़रिए से वो आपको देख रहे हैं, किस तरीके की सोच है उनकी करंट में उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त आपको लेकर, या फिर किसी भी उनका जो बहुत इम्पैक्ट करता है उनको, उसके लिए। चलो एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी हैप्पी मूड में है, मुझे लग रहा है बहुत किसी चीज़ को लेकर काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, कोई चीज़ बहुत इनको खुशी दे रहा है, कोई ऐसा टास्क है जो इनकी लाइफ का कंप्लीट होने वाला है लगभग, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जल्द ये पा लेने वाले हैं। सो इस बात की इन्हें बहुत खुशी है। मे बी ये अभी जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं अपनी उस खुशी को, उस बात को कम लोगों तक बता रखा है, सीक्रेट है कुछ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिल में दबा के रखी हैं। खुशी है मन में, आत्मसंतुष्टि है किसी चीज़ को कंप्लीट होने का, मतलब जो कुछ है कुछ मन मुताबिक हो रहा है इनकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो कि अकॉर्डिंग इनके सोच के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले कुछ चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो रही थी और उस पर ये काफ़ी दुखी हो रहे थे, और कुछ चीज़ें उनके मन के को तकलीफ दे रही थी, दुख दे रही थी, ठीक है। लेकिन उस चीज़ से इन्होंने बाहर निकला, ये उस चीज़ से बाहर हुए, ओवरकम किया इन्होंने, शायद ऐसा लग रहा है। या लाइफ से कहीं से कुछ चीज़ें काफ़ी मतलब पेशेंस इन्होंने दिखाया, काफ़ी पेशेंस दिखाया इस एनर्जी को पाने के लिए। ये इस एनर्जी से निकले हैं और इस एनर्जी को पाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ पेशेंस दिखाया है, एफर्ट्स डाले हैं। ऐसे इजीली ये लाइफ में इस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं, और अपनी उस मेहनत को, उस एफर्ट्स को अभी तक इन्होंने जग जाहिर नहीं किया। इवन जब ये इस काफ़ी सैड वाली
उसमें थे, टाइम में थे, तब भी आपसे या किसी से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे थे, किसी से ज़्यादा बता नहीं रहे थे कि ये काफ़ी दुखी हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो ये चाहते हैं लाइफ में लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि ये पर्सन जो है कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहे थे, पर इन्होंने अचीव करा है अपनी मेहनत, अपनी लगन से, अपने ही किसी पॉजिटिविटी के साथ चलते रहे हैं ये, लेकिन तब भी, और आखिरकार ये अभी हैप्पी हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही है और ये पर्सन जो है आपसे दूर है शायद, और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपके साथ में बिताए हुए जो पल थे उसको ये मिस कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कई चीज़ें हैं, कई दुख के जो पल थे जो इन्होंने आपसे शेयर नहीं करे थे, और ना कि ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर नहीं किए थे, बल्कि ये मैं कहूँ कि इस वक्त अगर इनकी लाइफ में कोई खुशी है तो ये इन्होंने अभी तक शेयर अभी भी नहीं करी है, ये भी शेयर नहीं करी है। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो पर्सन है यहाँ बहुत ही ज़्यादा अपनी खुशी को भी हाइड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी खुशी जो है वो भी हाइड की हुई है, ठीक है। अगर ये मिस कर रहे हैं, मतलब ये अपने ना इमोशंस को एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर ये सैड हैं या हैप्पी हैं तो ये इजीली सबको नहीं बताते कि मुझे खुशी हो रही है या मुझे दुख हो रहा है, किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल होता है इनकी ये चीज़ों को पहचान पाना, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है, इन्हें लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता इजीली, या ये सोचते पता नहीं मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लोगों से शेयर करना ही चाहिए या नहीं। तो थोड़े से अंतर्मुखी टाइप के इंसान हैं, अपनी खुशी हो या अपने गम हो ये थोड़े इजीली नहीं बताते हैं, और इसी तरह से अपने अंदर ही कहीं ना कहीं अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं। इनको लगता है कि लोगों को बताने से शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे या उनको मेरी वीकनेस पता चल जाएगी, या मतलब इस तरीके की उनकी सोच है, इस तरीके से वो अपना मतलब सोचते हैं ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बहुत इजी गोइंग नहीं है इनके साथ इनके दिल की बात को जान पाना। चलिए और देखते हैं और क्या चल रहा है इनके दिल में फिलहाल। देखिए यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, देखिए अभी तक कब की एनर्जी में थे, एरीज लियो सैजिटेरियस का कार्ड आया है यहाँ पर, एरीज लियो सैजिटेरियस है ये पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपके साथ शायद अब इनके मन में आ गया है कि वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है जब इनको आपके साथ कनेक्ट होना है या आपके साथ अपनी लाइफ को आगे सोचना है। वो वक्त इनके लिए, वो इनकी सोच में अब आ चुका है। इन्हें लगता है कि ये करेक्ट टाइम है जिसका इंतज़ार इन्हें काफ़ी समय से था, कि ये आपके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आपके साथ आगे जाना चाह रहे थे, आपके साथ इस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपने काम और लव लाइफ को थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रहे थे अब तक, लेकिन अब शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको लगता है कि ये एक करेक्ट टाइम है टू गेट यू इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हैं ये आपको, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, और ये पर्सन अब आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी इस डेक की, बहुत बोझ अपने अंदर छुपा के रखा था इस पर्सन ने। अगर ये मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन अंतर्मुखी है और अपनी दिल की बातों को अपने अंदर तक रखते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल रही होगी आपके लिए भी इनकी बातों को इजीली जान पाना, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। ये इनके अंदर की बात है, हम लोग को जो पता चल रही है। भले ये डिस्कस नहीं करते, अपनी बातों को अपने तक ही रखते हैं, डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं, अंतर्मुखी हैं, लेकिन ये यहाँ भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी ये इंसान खुश है तो बताएंगे नहीं, बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी खुशियों को, अपने अंदर ही रखते हैं, खुश रहते हैं, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, बट किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं है, या इनको लगता है कि अभी सही समय आने पर ही हम आपसे बताएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये पर्सन इस तरह की सोच में है, ठीक है, करंट में। अब हम लोग देखेंगे इनकी इस फ्यूचर में ये क्या चेंज कर सकते हैं, आपके साथ क्या चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, कौन सा बिग चेंज आने वाला है आप दोनों की लाइफ में जो कि ये पर्सन लेके आएंगे,
चल देख लेते हैं क्या है वो बिग चेंज जो आपके और इनकी बीच में आने वाला है बहुत जल्द। चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके देखिए डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड यहाँ मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कुछ नया होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ बदलने वाली है जो बहुत समय से चली आ रही थी, बहुत समय से थी इनके साथ, लेकिन अब उसके बदल के एक नई स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये शायद अंतर्मुखी रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं किया है, चाहे वो आप थे या कोई और। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अब अंतर्मुखी नहीं रहने वाले, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं बहुत जल्द, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को शायद वो बताने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है वो बदलाव के तौर पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने जिस पर्सन को कभी बोलते नहीं देखा होगा, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा होगा, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालते होंगे ये पर्सन, तो अब ये पर्सन ये करने वाले हैं कि ये बताने वाले हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, ये यहाँ पर ऐसा कुछ बताने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए मैजिशियन का कार्ड है। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त कि मुझे कैसे लोगों को अपनी ये जो बातें हैं, दिल की बात है, वो मुझे एक्सप्रेस करनी है। मतलब होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को करते नहीं हैं और अचानक से जब हमें वो काम करने की रहती है कि मुझे लोगों को सरप्राइज़ करना है या मुझे वो चीज़ें बतानी है, तो वो उसका एक थोड़ा सा हम लोग ड्रिल टाइप का करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आप सबको सरप्राइज करना चाहते हैं, सबको सरप्राइज करना चाहते हैं, सभी को सरप्राइज कर देंगे। अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर इंसान को सरप्राइज देना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर। काफ़ी आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे बहुत जल्द इनकी इस अचीवमेंट से, या इनकी जो इनकी सोच है या इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उसके ऊपर आप लोग सभी जो भी इनसे जुड़े हैं लोग वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए जस्टिस का कार्ड फिर से यहाँ आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब है ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं बहुत, लेकिन ये अभी दिल में छुपा के रखे हैं एंड जस्टिस देना चाहते हैं आपको, समझ रहे हैं आप। न्याय प्रिय हैं ये और चाहते हैं आपको मुकाम देना अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ करना जिससे कि आपको खुशी हो, जिससे कि आपको अच्छा लगे, हैप्पीनेस फील हो आपको लगे कि हाँ मैं इस इंसान के साथ हूँ तो मैंने गलती नहीं करी कहीं भी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस चीज़ को आपके साथ में ऐसा मतलब कुछ जस्टिस देना चाहते हैं। तो जस्टिस का मतलब यही होता है कि शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, शायद आपको सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ में, जो बैलेंस वो पहले नहीं कर पाते थे वो बैलेंस अब लाना चाहते हैं। जो होता था पहले शायद आपको टाइम नहीं दे पाते थे, अपने काम में ज़्यादा बिजी होते थे या शिकायतें होती थी, तो वो चीज़ें अब नहीं है। देखिए यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। डेफिनेटली ये अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं बहुत जल्द, तो ये ऐसा कुछ होने वाला है। आपको शायद सीधा वो रिंग देने चाहते हैं, शायद वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं और सब आपको पॉजिटिव लगेगा, आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे। आपको जो भी इनके साथ शिकायतें रही हैं, जो भी आपको इनसे रहा है कि इन्होंने मुझे इग्नोर करा है या मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं की हैं या मुझे इस तरह से, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में अब एक प्रॉब्लम जो भी थी आपकी वो हटाते हुए आपको ऑफर देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, और ये एक रास्ता होगा आप दोनों का आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं आप दोनों आगे बढ़ेंगे एक साथ। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा चेंज होगा, ये बहुत बड़ा चेंज होगा, इस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं एंड डेफिनेटली आपके मन में इस वक्त, क्योंकि बहुत शांत हैं ये पर्सन, काफ़ी कुछ है, तो आपके मन में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर डर होगा, आप थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। और ये इंसान भी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं ये पर्सन। और जब ये ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग करने वाली होंगी तो यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी लोग इनको इस बात के लिए रोकने वाले भी होंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट करने वाले भी होंगे इन्हें इस चीज़ के लिए कि आपको ये क्यों चूज़ कर रहे हैं। शायद कई लोगों को ये ठीक ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये आपको चूज़ कर चुके होंगे, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों की बातें सुनना इनको पड़ेगी क्योंकि ये लोगों के बीच में है, लेकिन ये अपनी किसी की भी परवाह किए बगैर आगे बढ़ेंगे, किसी की भी परवाह नहीं करते हुए ये वो डिसीज़न कर चुके हैं और उस पर अडिग रहना चाहेंगे
इनको पता है कि इन्हें क्या करना है, सीधी सी बात है, ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, साफ साफ बहुत ही क्लियर है यहाँ पर पिक्चर, ठीक है। इमोशनल है लोग, इनको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, गलत बातें करने की कोशिश करेंगे, दुखी करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, और सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे ये इंसान अपने बारे में इतना सब सोच सकते हैं। और देख लेते हैं ये एनर्जी कैसे आ गई इनके पास। ब्रेक थ्रू, देखिए ब्रेक थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये पहले कई जो भी इनकी लोगों के बीच में एक नज़रिया, एक होता ना छवि बन जाती है कि ये इंसान तो भाई चुप रहता है, ये इंसान कुछ नहीं बोलता, ऐसे सोचते होंगे लोग इनके बारे में, इस तरीके की सोच होती होगी। लेकिन ये अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब मुझे वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद करने हैं, अपनी लाइफ को, अपने डिसीजन को खुद से अपनी लाइफ में लेके आना है। कोई और मेरे लिए डिसीजन ले उसके पहले मुझे डिसीजंस लेने हैं, ऐसा लग रहा है। और ये उस छवि से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि शायद इनके लिए दूसरे लोग डिसीजन करते थे, तो ये उस चीज़ पर अब एक्सेप्टेशन नहीं चाहती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो गए हैं, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, जॉब वगैरह भी हो गया है शायद इनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकता है कि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, और ये इनका ऐसा हो सकता है इनको जॉब का ऑफर भी मिला हो, तो हम इसको इस एस्पेक्ट पे भी देख सकते हैं कि स्टेबल हैं अब अपनी लाइफ में, कुछ अर्निंग हो रहा है इस तरीके से। तो ये अब आपको अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो अभी तक नहीं बोलते थे, अपने मन में रखते थे और ये सब चीज़ें, तो अब वो अपनी इमेज को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इस एनर्जी का राज क्या है। देखिए मास्टर, द मास्टर, बिल्कुल ये अपने मास्टर है, हो गए हैं। एक्चुअल में ये इनको पहले से ही पता था कि ये क्या करना चाहेंगे, ये अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, इन्हें पहले से ही मालूम था। लेकिन ये थोड़ा सा लोगों को मतलब नहीं बोलते थे, अपने डिसीजन मेकिंग करने देते थे लोगों को। लेकिन अभी ये एक मास्टर की तरह नजर आएंगे। इनकी जो है ये अब खुद से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और ये पहले भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट मानते थे। कुछ चीज़ों की कमी थी, टाइम का इंतज़ार था, और अब वो चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन जो है आपको एक अलग से अवतार में नज़र आएंगे, एकदम अलग, एकदम डिफरेंट, लोगों को, आपको भी और सबको, और सभी लोग आश्चर्य में रह जाएंगे कि ये किस तरीके से इस एनर्जी में है, ये किस तरीके से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान अपने डिसीजन मेकिंग को करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर। वैसे ही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। चलिए एक देखिए, ट्रैवलिंग, यहाँ पर पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत कठिनाई का सामना किया है। यहाँ पर पहुँचने के लिए, इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है। अपने आप को इन्होंने मतलब ये रहा कि ये कहीं रुके नहीं, किसी ने इनको रोका टोका या कुछ, तो ये रुके नहीं, ये चलते चले गए, अपने अचीवमेंट को पाते चले गए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते चले गए। अपने इनका कुछ ड्रीम्स थे जो दिमाग में थे, जो शायद किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन उस ड्रीम को पाना इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ये अपने उस ट्रैवलिंग में, मूवमेंट में चलते चले गए, मूवमेंट चलता रहा इनका लाइफ में, और वही रीज़न है कि आज ये अपने मुकाम पर पहुंच गए। चलते चलते ये अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, और वो एक जो होता है ना, एक जीत का उत्साह, वो इनके अंदर है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित व्यक्ति की तरह ये नज़र आते हैं। आप काफ़ी उत्साहित नज़र आएंगी ये आपको, बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको कुछ भी ऐसा दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके पर्सन से ये रिलेट कर रहा हो तो, ठीक है। क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत उत्साहित हैं ये पर्सन। एंड यहाँ इनके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेली गई है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनके साथ कई लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है, और ये इंसान भी अब उन लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेलने के मूड में हैं जो भी इनके साथ मुंह पे अच्छे थे, पर इनके बारे में बैड सोचते थे, बुरा सोचते थे, इनके साथ में इनको लैग पुलिंग करते थे, या इनके रास्ते में रोड़े अटकाया करते थे। तो ये जो पर्सन है इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि जैसा किसी ने इनके साथ किया है,
वैसा ही अब ये भी उनके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इनके अंदर ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन कभी भी इस तरीके की सोच रख सकते हैं, बट यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली इस समय पर ये इस तरह की सोच रखे हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी वैसे ही रहना है जैसा मैं चाहूँ। ठीक है, ऐसा कुछ इनके अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। एंड बिल्कुल टर्निंग इन, काफ़ी कुछ टर्निंग इन की एनर्जी भी आपको इनके अंदर दिखाई देगी। जो इनको पीसफुल जो हैं, ये कभी भी अपने पीस को ख़राब नहीं किया है इन्होंने। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ट्रस्ट है, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ट्रस्ट है इन्हें अपने ऊपर। और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा इनकी इस पूरी एनर्जी में, अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर, अपने सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि या तो ये अपने अंदर की जो इनकी पीस है उसको कभी भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी है स्टेबिलिटी आने वाली है, जॉब लगने वाली है, आपको ऑफर दे सकते हैं, आपको न्याय दे सकते हैं। ये पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, जैसे ये थे वैसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल बदलाव दिखाई देगा, बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा इनके बिहेवियर में। और यही आपकी लव लाइफ में चेंज होगा, क्योंकि अब आप एक नए मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपके साथ में रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, जिनका भी ये दूसरा वाला कार्ड था BDFHJLNPQTVXZ, वो अब इस रीडिंग को देखें। चलिए, तो हम पहले देखेंगे कि उनकी करंट सिचुएशन क्या थी, क्या है करंट सिचुएशन, करंट में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, उनके दिलो दिमाग में, और अब तक उनकी छवि किस तरह से रही है लोगों के मन में, या कुछ भी, या उनका खुद का नज़रिया क्या रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वर्तमान समय तक जो भी चीज़ें रही हैं, पास्ट से लेके अभी तक आज की करंट की सोच, पहले हम वो देखेंगे। चलिए, सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही है इनकी, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा है कि कोई भी चीज़ उन्होंने की है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन काफ़ी पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, हमेशा से दृढ़ निश्चय रहे होंगे, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ में जो भी काम किया होगा उस पर अपना मतलब एक फोकस जमा के काम किया होगा। इनको पता होगा किस तरह से काम किया जाता है, कैसे लोगों से काम निकलवाया जाता है, हाउ टू एम्प्लाई, मतलब कोई भी चीज़ है इन्हें बहुत अच्छे से मालूम थी कि मुझे किस तरीके से क्या करना है। मतलब एक प्रो की तरह रहे हैं ये अपने कामों में, अपने पैशन को लेकर। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, इनको स्पोर्ट्स एक्सरसाइज वगैरह पसंद हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है लवर्स का कार्ड। ये पर्सन आपको हमेशा से एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आप लोग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन आपके साथ में उसी तरीके से रहे हैं जैसे कि आप, मतलब आपको एकदम से उन्होंने ट्रस्ट दिया है, आपको एकदम बहुत ट्रस्ट, बहुत लव, बहुत ही केयर दी है। और ये पर्सन चाहे कितना ही आपसे झगड़े हो जाए, चाहे कितने ही कुछ हो जाए, पर आपके साथ में हमेशा रहे। मतलब इतना ज़्यादा रहा है आप दोनों के बीच में कि मुझे लगता है लोग जेलस फील करते होंगे आप लोगों की केमिस्ट्री के साथ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है आपके साथ में 7 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर कुछ चीज़ों को इन्होंने अपने हाइड करके रखा हमेशा से, कुछ चीज़ें आपको बताई, कुछ चीज़ें हाइड करी हैं। और अपने ग्रोथ के बारे में, इनकी अर्निंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता नहीं हुआ, ये क्या क्या जॉब्स करते हैं, क्या क्या काम करते हैं जिससे कि अर्न करते हैं। ये मुझे लगता है कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड करके रखी हैं। ये पर्सन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी भी हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मतलब ये साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी चीज़ों को सबसे बता देनी, हाइड करके रखते, कुछ चीज़ों को हाइड करके रखते हैं। ठीक है, स्पेशली अर्निंग्स को। ठीक है, कि कैसे ये अर्न करते हैं, कि कई सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं।
या इनके मन में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, या नहीं बताते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये हो सकता है कि आपके अलावा भी किसी और के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग कर रहे हों, या थोड़ा बहुत किसी और पर्सन के साथ भी जाने के बारे में सोचते हों। कभी कभी ऐसा उनको कन्फ्यूज़न रहा हो कि कोई और भी है जो उनके साथ में है, तो जगल करता होंगे शायद आपके साथ और उनके साथ में। किस तरह की एनर्जी मतलब यहाँ पर हो सकती है कि कभी आपको भी टाइम देना है, कभी उस पर्सन को भी टाइम देना है, तो काफ़ी जगल करना पड़ता होगा। ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर ये ज़्यादातर रहते हो। इनकी फैमिली हो सकती है, इनका वर्क हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है, इनकी स्टडी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिस पर इनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती थी। एंड यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये होता था कि आपको भी टाइम देना है और अपनी उस पैशन और अपनी उस दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की, उसको भी बहुत टाइम देना है। ठीक है, तो हर वक्त ये ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन के साथ ही हो। कुछ लोगों के लिए पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अपने कैरियर और स्टडी और फैमिली के साथ भी हो सकते हैं। जगल करते होंगे टाइम की वजह से। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत ही लविंग केयरिंग एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। लविंग केयरिंग पर्सन है, काफ़ी अपना इमोशंस से भरे हुए इंसान है, इमोशनल हैं आपके साथ में। ये बहुत आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। ठीक है, ये जो बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड का है, यानी कि ये लेकिन परेशान रहे हैं, तकलीफ में रहे हैं। वही मैंने सोचा है यहाँ पर तकलीफ का रीज़न यहाँ पर सिर्फ यही है क्योंकि ये पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये अपनी अर्निंग्स बहुत सारी चीज़ों पर लगाए हुए थे दिमाग, और बताते नहीं हैं। अगर आप पूछेंगे तो ये अभी भी आपको इसका रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, और उस पर कि कैसे उसको अर्न करना है, कैसे ग्रो करना है, वहाँ पर वो उसका टेंशन होता था। आपके साथ में टाइम देना और कहीं और जाओ, जैसे स्टडी है, कैरियर है, या कोई दूसरा पर्सन या कुछ भी हो सकता है, वहाँ भी टाइम देना, तो एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें होती थी। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें अभी तक की हैं, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्यार है आप दोनों में। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यह बहुत बड़ा बिग चेंज क्या आने वाला है इन फ्यूचर आपकी लाइफ में, आपके साथ क्या बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि ऐसा कौन सा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकता है, आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है इनकी तरफ से। चलिए, ओके, सो यहाँ मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है थोड़े से फ्लैटिश बिहेवियर में आपको फील करेंगे, आप फील करेंगे कि इनका हल्का सा फ्लैटिश बिहेवियर है, और ये शायद किसी और की तरफ जाने के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली दो जो कि मैं किसी और पर्सन के साथ में थे, वो हो सकता है कि अभी उनको चूज़ कर लें या उनकी तरफ जाने के बारे में सोच लें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा आपको, क्योंकि ये मूव ऑन करने के बारे में आपके साथ में होते हुए भी ये फ्लर्टिश तरीके का मूव ऑन है। एक टेम्परेरी मूवमेंट हो रहा है इनका। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली किसी के साथ चले गए, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जल्दबाजी में लिया हुआ एक निर्णय हो सकता है इनका। ये इनको शायद लगे कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ बताता है ये पर्सन अपनी खुशियों को अपने अंदर रखने वाले, अपनी खुशियों को जाहिर नहीं करने वाले। अंदर तक कहाँ क्या चल रहा है, उथल पुथल, क्या खुशी मिल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत खुश है। ये पर्सन बहुत खुश है अपने अंदर रख के। हो सकता है ये अर्निंग्स को लेके भी खुश हैं, हो सकता है ये उस आपके साथ तो हैं ही, प्लस हो सकता है ये दूसरे पर्सन के पास भी चले जाएं, उसके साथ भी खुश हैं, आपके साथ भी खुश हैं, बैलेंस बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। या अपनी किसी अचीवमेंट को पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने मन में रखे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, ऐसा ऐसा साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं किसी अचीवमेंट के बारे में, ऐसा हो सकता है। बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े फ्लर्टिश होकर किसी के पास जा रहे हैं, मुझे ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन उस स्थिति में ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके साथ है तो आपको पता नहीं चलेगा, हाइड करके रखने, क्योंकि ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है वो यही बता रहा है कि अपनी इस मोमेंट के बारे में आपको बताएंगे नहीं, और बहुत खुशी के साथ में किसी और के साथ में भी होंगे, आपके साथ भी रहेंगे, क्योंकि आपके साथ उनका जो है लवर्स का कार्ड आया है। सो आपको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। सो फ्लर्टिश वे में किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर।
चलो और देख लेते हैं। एंड दैट यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि अगर आपने किसी भी तरीके के सवाल जवाब इनसे पूछे, इनकी अर्निंग के बारे में, इनकी हैप्पीनेस के बारे में, और किसी भी तरीके का ऐसा सवाल जो इनको नहीं पसंद होगा, तो ये काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। आप इनसे नाराज़गी मोल ले सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम में किसी भी तरीके की चीज़ें पसंद नहीं है। ये अब फ्रीडम पसंद है, बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छा लगता है फ्री रहना, फ्रीडम पसंद इंसान है ये। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल ये चीज़ पसंद ना करें कि आपने इनसे कोई सवाल किया वो जो कि इन्होंने अभी तक हाइड करके रखा। ऐसी किसी भी चीज़ को आप इनसे पूछने से बचें तो बेहतर होगा आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो डोंट आस्क अबाउट दैट, बट यू आर द वर्ल्ड, आप उनके वर्ल्ड हैं। एक चीज़ होता है ना, थोड़ा फ्लर्टिश वे में किसी के पास चले जाने की वजह से आप अपने संबंधों को ख़राब नहीं करें, बल्कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहे तो ज़्यादा बेहतर। दिस इज़ एडवाइस वैसे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आप अपना सब कुछ मानते हैं। स्पेशली आपके साथ अपनी हर बात इन्होंने शेयर की है, आपके साथ मोस्टली बातें शेयर की हैं। कुछ चीज़ों को हाइड किया है जो इन्होंने सबके साथ हाइड की है, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी बातें आपसे शेयर की हैं तो आपके साथ सबसे ज़्यादा चीज़ों को शेयर किया है इन्होंने। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये चीज़ इनके मन की है। सो इस बात से, इसी वजह से ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा बचना है, किसी भी एक्शन को लेने के पहले थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है आपके फैमिली से मिल सकते हैं, या आपको अपने घर बुला सकते हैं फॉर मीटिंग, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात होगी और आपको बड़ा कन्फ्यूज़न लगेगा कि ये सब क्या है। मे बी ये आपको इम्पॉर्टेंट, आप बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आपने डाउट किया, क्वेश्चन किया और इन्होंने आपसे कोई भी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर दिया, तो हो सकता है कि ये सबसे बड़ा आंसर होगा आपके लिए, बहुत बड़ा रिप्लाई हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दें वो, या आपकी फैमिली से जाके मिलाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इस वैल्यूज़ में, तो काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश हैं। इनके मिजाज में यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हो सकती है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है ये आपको अपनी फैमिली से मिला ही दें और ये फ्लर्टिश भी रहें, दोनों चीज़ें हो सकती है, और यही रीज़न है कि आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा बिग चेंज हो सकता है। चलिए इस चेंज के पीछे की एनर्जी को हम जान लेते हैं कि क्या है उस एनर्जी का राज, जिसकी वजह से इनके अंदर ये सब कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं द सोर्स। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपने अंदर एक काफ़ी, इनका जो मन में एक जो होता है ना, आप पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ही पैशन है इनके अंदर, पैशनेट है ये चीज़ों को लेकर, और वही रीज़न है कि ये कोई भी चीज़ें करने से डरते नहीं हैं। अपने आप को मतलब हमेशा एकदम से वो सोचते हैं कि मैं हर काम, एनर्जेटिक हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, और यही एनर्जी इनको किसी भी काम को करने से रोकती नहीं है, ये किसी से डरते नहीं हैं। और ये एक रीज़न है इनका बहुत बड़ा कि आपको ये चीज़ दिखाई देगी इनके अंदर भी, पैशनेट। ठीक है, पैशन, किसी भी चीज़ का पैशन, मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट, पैशन, अपने ऊपर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है इनको। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ये पर्सन आपके साथ में अपनी चीज़ों को जीना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं, वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो पहले थी, उस चीज़ को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, चेंज के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है जो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो चेंज करने की सोच जहाँ से ही इनके दिमाग में आई, तो ये वहीं से यहाँ इस एनर्जी में आपको दिखाई देंगे, ये बदलाव आपको इनके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, अपने इनके बदलाव को आप देख पाएंगे। ये थोड़ा अंतर्मुखी आपको नजर आएंगे, चीज़ों को आपसे अचानक से, कुछ चीज़ों को ये हाइड करते रहे, एज आई टोल्ड यू, तो ये थोड़ा सा हिडन उसमें भी रहे हैं, पता नहीं क्यों हाइड करना मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हाइड करते हैं ये बिल्कुल।
आइसोलेशन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ समय तक काफ़ी दुखी रहे हैं। इनका पास्ट जो भी रहा होगा बचपन में या कुछ भी टीनेज में, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसमें ये आइसोलेट रहे हैं, दुखी रहे हैं, लोगों ने इनको समझा नहीं है, चीज़ों को इनके समझा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन, वो जो दुख था, वही इनको अब एक एग्रेशन में बदल दिया है। उन्हें एग्रेशन आ गया है इनके अंदर, वही इनको एक मतलब एक जो एक लो एनर्जी होती है ना, कभी कभी इंसान उसके साथ एकदम लो हो जाता है, कभी कभी उसी लो एनर्जी को की वजह से वो बहुत ताकतवर हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत कुछ सहा है उन्होंने, बहुत तकलीफ देखी है इन्होंने, और उसी की वजह से ये अब चेंज हो गए हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, चीज़ों को हाइड करते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ों पर ये नहीं समझती, ये इनको लगता है कि सबको बताना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो मेरे लव वंस हों या कोई भी हो, मुझे ज़रूरी नहीं कि अपनी हर बात सबसे शेयर करनी हो। तो चीज़ें हाइड करके रखना इनको एक इनका स्ट्रगल है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उस दुख का रीज़न यहाँ पर ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे बदलाव में हैं। चलिए और देख लेते हैं। सो अभी है एक्सपीरियंसिंग कार्ड, तो यहाँ वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी कुछ इनकी लाइफ में आता है ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वो सब एक्सपीरियंस करें। आपके साथ प्यार, अपना प्यार वो सबको देना चाहते हैं, आपका प्यार वो लेना चाहते हैं आपसे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये बात तो है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर निकल आया है, द लवर्स का कार्ड यहाँ निकल के आया, ये जो बताता है, जो कि बताता है, लेकिन ये चाहते हैं कुछ और भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के, उसको भी ये लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बुरे स्थितियों में गुजरे हैं, कई चीज़ों को, कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने फॉलो किया है। सो इन्हें मालूम है अपनी लिमिट्स को, ये अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है इनको पता है, भले ही ये सोच रहे हैं, तो यहाँ मुझे लगता है अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा बहुत इनको पहचान है, इन्हें क्या नहीं करना है ये भी इन्हें अच्छे से पता है। ठीक है, और यहाँ है माइंड, कुछ चीज़ें नेगेटिव रही हैं इनकी लाइफ में, वो नेगेटिविटी अब निकल रही है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको बदले हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं इनके बदलाव के। और यहाँ पर देखिए अबंडेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यही सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं इनकी लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।